करने जाता है। जैसे बादशाह दौरों पे जाते हैं ना, वैसे ही सुलेमान बादशाह अपने मुल्क, अपनी बादशाही का दौरा करता है। सुलेमान बादशाह के पास 60 रानियां थी, 80 हरमें थी, इतना कुछ उसके बाद, क्योंकि खुदा ने उसको क्या कहा, तूने बहुत अच्छी चीज मांगी, तूने हिकमत मांगी, लेकिन दौलत ऐशो इशरत में तुझे वैसे ही दे देता हूं। उसको 60 रानियां और 80 हरमें मिली, लेकिन जब वो विजन पे जाता है अपनी बादशाही के, तो उसने एक तेज धूप गर्मी के अंदर एक भेड़ों को चराती हुई शलोमियत को देखा। उसका चेहरा जो है कोई हुस्न जमाल नहीं अपने अंदर रखता कि कोई उसके ऊपर नजर कर सके। उस शलोमियत के ऊपर जो है वो बहुत तेज धूप पड़ती थी और वो समझती थी कि कोई मुझे देख नहीं सकता है, कोई मुझ पर निगाह नहीं कर सकता है। वो बेपरवाही के अंदर अपनी भेड़ बकरियों को चुरा रही है, लेकिन सुलेमान बादशाह की नजर उस पर पड़ी। सुलेमान बादशाह ने जब उसको देखा तो कहने लगा कि ये तो बहुत ही नायाब है, ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसके चेहरे को मैं नहीं देखता बल्कि इसके अंदर की वफादारी को देखता हूं। मुझे ये चाहिए, मुझे इसको पाना है। लेकिन वो जानता है, हिकमत से भरा हुआ शख्स है, वो जानता है कि इस गरीब लड़की के पास अगर मैं बादशाह बनकर जाऊंगा तो उसकी उस वफादारी को, उस मोहब्बत को, उस जो है चाहत को मैं नहीं पा सकता जिसको मैं इसके अंदर देखता हूं। जब सुलेमान ने इस बात को समझा तो उसने अपने खिलवत, अपना जो है वो सारा ड्रेस जो बादशाही का था, जो एक बादशाह का था, उसको उतार दिया और एक चरवाहा, एक गरीब बनकर उसके पास चला गया। उसके पास एक गरीब चरवाहा बनकर गया तो उसने भी अपनी मोहब्बत का झंडा उसके ऊपर फैला दिया। शलोमियत ने उसको कबूल किया कि ये हम में से एक है, ये भी चरवाहा है। और सुलेमान बादशाह ने अपनी शलोमियत से खूब मोहब्बत को बटोरा। फिर उसने चाहा कि मैं इसको अपने महल के अंदर अपने आराम में दाखिल करूं। जब सुलेमान बादशाह ने शलोमियत को अपने महल के अंदर लेके आना चाहा तो उसके लिए उसने एक बालकनी बनाई, एक जो है वो रथ बनाया कि उसके ऊपर मेरी शलोमियत को महल में लेकर आया जाए। शलोमियत ने आने से मना किया, लेकिन बादशाह के हुक्म पर उसने जो है वो अपने सर को झुकाया और महल के अंदर आ गई। महल के अंदर आकर भी उसने जो है वो बादशाह की रानी होने से इनकार कर दिया। उसने ना चाहा कि मैं सुलेमान बादशाह की रानी बनूं, जैसे 70 और 60 बाकी की 80 और 60 बाकी जो है वो औरतें इसके साथ है, वो उनमें शामिल नहीं होना चाहती थी। उसकी मोहब्बत उसके जो है वो चरवाहे के लिए थी, जिसके लिए वो धूप में तपती थी, जिसके लिए वो भेड़ बकरियां चराती थी, जिसके लिए उसने वक्त को गुजारा था। सुलेमान बादशाह ने जब देखा कि शलोमियत जो है वो उसको जो है बादशाह के तौर पर कबूल नहीं करती है, बल्कि वो तो अपने चरवाहे का दम भरती है, तो उसके पास बहुत सारी सहेलियां और जो है वो उसको सहेलियां और उसको जो है वो दासियां दी गई ताकि वो उसको संवारे, ताकि वो उसको जो है वो बनाए, उसको खूब से खूबदार ब्यूटी में लेकर आए। लेकिन शलोमियत हर वक्त अपने महबूब की बातों में, उसकी सोचों में रहती। तो एक दिन उसकी सहेलियों ने उससे पूछा, ऐ शलोमियत हमें बता कि तेरा महबूब
का मतलब है कलीसिया। इसको रूह में लेके जाएं, इसको रूहानी तौर पर समझें, इसको एक स्टोरी ना बनाएं। शलोमियत का मतलब है कलीसिया, सुलेमान का मतलब है यीशु अल मसीह नासरी, जो हमारे लिए आसमान को छोड़कर जमीन पर उतरा और उसने हमारे लिए ये सब कुछ जो है अपनी जमीन के ऊपर रहकर सहा ताकि हमें वो पा सके। शलोमियत कहती है मेरा महबूब दस्ते मुर है। दस्ते मुर, दस्ता मुर का मतलब है, दस्ता एक बंडल को कहते हैं, एक बुके को कहते हैं, लेकिन वो कहती है मेरा महबूब मुर है। मुर एक ऐसा पौधा है जिसके चारों तरफ कांटे ही कांटे होते हैं और उसके ऊपर फूल बहुत ज्यादा लगे हुए होते हैं, लेकिन इस पौधे के अंदर से जो है वो एक मादा निकलता है। बाइबल मुकद्दस मुर का बहुत जिक्र करती है। पौधे के अंदर से एक मादा निकलता है, वो एक गूंद है, और लोग उसको जब देखते हैं तो कहते हैं कि ये पौधा जो है ये रो रहा है। उसकी गूंद को जमा किया जाता है और उसका मसाला पीसा जाता है और फिर कहा जाता है कि ये मुर है। और मुर की खुशबू बेइंतहा, हमारे परफ्यूम उसके सामने कुछ नहीं। मुर की खुशबू फैलती है तो हर तरफ ऐसे होता है जैसे एक अजीब सी जो है एनवायरनमेंट बन गई है। उस गूंद को, उस रोने वाले पौधे की गूंद को लेकर जब मुर तैयार किया जाता है तो याद रखें मुर को मसा का तेल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तेल के अंदर डालते हैं और मसा का तेल बन जाता है। मुर को मेरे यीशु अल मसीह की तदफीन के टाइम उसके जो है वो मरने पर और जो उसको जब दफन किया गया तो निकोदेमुस ने 50 सेर मुर उसकी जो है वो लाश के अंदर भरा ताकि मेरे खुदा से जो है वो खुशबू आए। निकोदेमुस ने अपने महबूब को शलोमियत की तरह मुर के साथ जो है वो नहला दिया। निकोदेमुस जो है वो जानता है कि यीशु मेरा महबूब है। वो शलोमियत जैसे कहती है मैं भी कहता हूँ कि मेरा महबूब यीशु है जो सलीब पर मेरे लिए लटक गया है, जिसने मेरे लिए सब कुछ सहा है। उसकी खुशबू बहुत ज्यादा है। वो भी अपने महबूब को कहता है, वो यीशु को कहता है कि यीशु मेरा दस्ता मुर है, मुर है। शलोमियत कहती है तो हम अपने महबूब यीशु को क्यों नहीं कहते हैं? बयान करें, तस्करा करें, कहें कि मेरा यीशु मेरा महबूब दस्ता मुर है। ये मुर जो है इसको दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको दवाई के तौर पर ऐसे इस्तेमाल करते कि इसका लेप बनाते हैं, इसको मतलब ऑयल के अंदर ऐसे डालते हैं और डालकर इसको जिस्म के ऊपर मालिश की जाती है, मला जाता है और इसकी खुशबू से, इसकी मालिश से जख्मों को हील किया जाता है। यानी कि ये मुर सफरिंग तो है ही है लेकिन एक शिफा का काम भी करती है। हालेलुया। आपका शादी यीशु शिफा है। हालेलुया। उस शादी मुर यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे यीशु को तो मजूसी ने उसकी पैदाइश के ऊपर जो है वो मुर पेश कर दिया कि ये शाफी है, ये शिफा देने वाला है, ये लोगों को हील करने वाला है, ये उनको निजात देने वाला है, जिस्मानी भी देगा और रूहानी भी देगा। इसलिए इसको जो है वो खुशबू से भरा हुआ मुर का दस्ता बयान पेश करो, क्योंकि इस जैसा तोहफा किसी को और नहीं दिया जा सकता। शलोमियत कहती है मेरा महबूब दस्ता मुर है, तो मेरा यीशु नासरी भी उस
में उठाया तो उसने कहा, ऐ खुदावन, मेरी आंखों ने अपने दस्ताए मुर को देख लिया, मेरी आंखों ने नजात को देख लिया है, अब अपने बंदा को सलामती से रुखसत कर। क्या आपके अंदर दस्ताए मुर की खुशबू है? खुशबू है तो आपके चेहरों के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, आपको अपने महबूब की तड़प होनी चाहिए, आपको अपने महबूब की बेकरारी होनी चाहिए, क्योंकि आपने उसको अपना दस्ताए मुर कहा है। शमाउन बुजुर्ग ने कहा अपने खुदा को, अपने दस्ताए मुर को अपने हाथों में लेकर उसने यहोवा खुदा का शुक्र किया कि ऐ खुदावन, मैंने तेरी नजात देख लिया, अब अपने इस बंदा को सलामती से रुखसत कर दे। हन्ना फनूएल वो हैकल के अंदर 84 बरस से दुआ रोजा करती है। दुआ रोजा किस बात के लिए रखती है? वो मांगती है कि मेरा महबूब दस्ताए मुर आ जाए ताकि मेरी कौम छुटकारे को हासिल कर ले, और छुटकारे को हासिल करने के लिए उसने दस्ताए मुर की डिमांड की अपने खुदा से। क्या कभी आप लोगों ने अपने खुदावंद की हजूरी में अपने महबूब दस्ताए मुरी यीशु को अपने खानदानों के लिए मांगा है? उसको अपने खानदानों से मांगने का मतलब है उसको दुआ में खानदान को रखो, उसको हैकल की बातें बताओ, उसको खुदा का कलाम बताओ, ताकि आपकी बयान की हुई बातें जो है वो आपके खानदान के लिए बम भटकर ठहर सके। हालेलुया। शलोमियत ने तो अपने महबूब को दस्ताए मुर कहा है, लेकिन मेरा महबूब यीशु नासरी गुड फ्राइडे को पिस गया। वो दस्ताए मुर मेरे लिए हकीर और मरदूद मर्दे गमनाक और रंज का आशना बन गया। उसने मेरे लिए अपने आप को फना कर दिया, उसने मेरे लिए अपने आप को मौत के हवाले कर दिया ताकि मेरे अंदर खुशबू भर सके। मेरे अंदर क्या भर सके? खुशबू भर सके। साथियां, दोस्त ज्योति में कैसे आई है? वो तो सुबह सवेरे ही उठी है, पूरे होश हवास में वो तो खुशबुएं लेकर आई है ताकि अपने महबूब को खुशबू दे सके। लेकिन आपके महबूब ने तो आपकी तरफ पहले से खुशबुएं छोड़ी हुई है। ले मेरी दुल्हन, ले मेरी प्यारी और मेरी जमीला, ताकि तू जो है वो खूब महके। हमें तो उनसे ज्यादा अपने महबूब का तस्करा करना चाहिए, ज्यादा उसको बयान करना चाहिए। शलोमिया तो महलों के अंदर जो है वो कैद है, वो बंद है, वो उसका बयान करती है, वो कुछ बहनों के दरमियान में, कुछ अपनी सहेलियों के दरमियान। लेकिन आपको आजादी है अपने महबूब को बयान करने के लिए। बयान करो कि मेरा दस्ताए मुर यीशु नासरी, उसको जो है वो गुड फ्राइडे को लोगों ने इतना सताया, इतना उस पर जुल्म किया कि वो मेरे लिए चुप रहा, मेरे लिए सब कुछ सह गया। मेरे यीशु मसीह के सर के ऊपर, मेरे दस्ताए मुर के सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया। ताज जब रखा तो खून बहा, लेकिन उसने कुछ ना कहा। उसके हाथों और पांव के ऊपर कील ठोक दिए, खून बहा, लेकिन वो चुप रहा। उसकी पसली के अंदर नेजा मारा और उसमें से उसका खून पानी बनकर निकल आया। वो चुप रहा ताकि आप उसकी शलोमियत आजाद की जाओ। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह को ठट्ठों में उठाया गया, मेरे दस्ताए मुर के ऊपर थूका गया, उसको बेहुरमत कर दिया गया, लेकिन वो चुप रहा। उसने सब कुछ सहा ताकि मैं बहाली को देख सकूं। जालिमों ने मेरे यीशु मसीह को मार दिया। गुड फ्राइडे को जितना जुल्म हो सकता था उन्होंने किया। उन्होंने अपनी नफरत दिखाई, उन्होंने अपनी नाइंसाफियां
कब्र के अंदर रख दिया। मेरे महबूब यीशु को इतना जुल्म मेरे लिए सहना पड़ा कि उसको कब्र में पहुंचा दिया। उस कब्र के अंदर भी उन जालिमों को चैन ना आया। मेरे महबूब को उन्होंने उस दस्ते मुर को यहाँ तक कि उसकी कब्र के ऊपर भारी पत्थर रख दिया। उस भारी पत्थर को रखा ताकि कहीं इसकी खुशबू ना निकल आए, ताकि इसकी खुशबू फैल ना जाए। इस दस्ता मुर की खुशबू से कहीं लोगों को शिफा ना मिल जाए, ताकि इसका और ज्यादा चर्चा ना हो जाए। उन्होंने तो पहरेदार बिठा दिए उसकी कब्र के ऊपर, 24 घंटे के पहरेदार बिठाए हैं। ये जुल्म की हद है, ये नाइंसाफी है, ये नफरत की इंतहा है मेरे महबूब के लिए। लेकिन मेरा महबूब यीशु ये सब कुछ सहता है क्योंकि वो साबित करना चाहता है, ऐ मेरी कलीसिया, ऐ मेरी शलोमिया, तूने कहा कि मैं तेरा दस्ता मुर हूं, तो देख मैं तेरे लिए खुशबू बन रहा हूं। लेकिन मेरे यीशु को कोई दबा ना सका, मेरे मुर को कोई रोक ना सका, और तीसरे रोज वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। कोई नहीं मेरे महबूब की खुशबू को रोक सकता था। वो पत्थर हट गया, पहरेदार जो है वो बस मुर्दा हो गए, और मेरा यीशु जो है वो कब्र से बाहर बोलता है। वो कहता है, ऐ मेरी जमीला देख, मैंने तेरी पाकीज़गी के लिए अपने आप को तबाह किया। देख मैं खड़ा हूं, देख मैं तेरा दस्ता मुर हूं। अब वो कब्र के बाहर आपके लिए खड़ा है, उसने आपको सजा दिया है। वो कहता है, ऐ मेरी दुल्हन, ऐ मेरी शलोमियत, लौटा 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 ताकि मैं तुझ पर नजर करूं। देख मैं तेरे लिए जी उठा हूं, मैं तेरा फख्र बन गया हूं, और मेरी कब्र खाली है। हालेलुया। उसकी कब्र के ऊपर लिखा हुआ है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कब्रें बहुत सारी हैं, लेकिन उन कब्रों के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन मेरे दस्ता मुर यीशु की कब्र पर लिखा है, वो जी उठा है। तुम उसे मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? मेरा महबूब जिंदा है, तो उसकी महबूबा दुल्हन, उसकी कलीसिया कैसे मुर्दा हो सकती है? मेरे यीशु ने अपने लहू की खुशबू, अपने मुर की खुशबू मेरे ऊपर मल दी है। जैसे शलोमिया कहती है कि मैं अपने दस्ता मुर को अपने ऊपर मलती हूँ, मैं उसकी जुदाई के जख्मों से हील हो जाती हूँ उसकी खुशबू से। तो आपके महबूब ने तो अपना कीमती खून बहा दिया, कब्र से बाहर निकल आया, मुर्दों में से जी उठा है, और आपको अपनी खुशबू दी, और कहता है, ऐ मेरी पाकीज़ा, ऐ मेरी जमीला, ऐ मेरी कबूतरी, ऐ मेरी महबूबा, देख मैं खड़ा हूँ, मेरी आवाज को सुन ले, मेरी आवाज को सुन, ताकि मैं तुझ में आराम पाऊं। मैंने तुझे पा लिया है, मैंने तुझे ढूंढ लिया है, जल्द मेरे पास आ जा। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे महबूब की चाहत है, उसकी चाहत को पूरा करो, उसकी चाहत को पूरा करो। यीशु मसीह को दमिश्क की राह के ऊपर पौलुस ने पहचाना, वो उसकी दुल्हन है, वो उसकी शलोमियत है, वो उसकी प्यारी है, वो उसकी कबूतरी है, वो उसकी चाहत है। उसने कहा, ऐ साउल, ऐ साउल, तो उसने कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। उसने अपने महबूब की आवाज को सुना, उसने जान लिया कि मेरा महबूब जिंदा है, मेरा महबूब मेरा दस्ता मुर है। तो उसने अपने गुनाहों से, अपनी नाकामियों से, अपनी जुल्मत से जो है वो शिकस्त खा दी। कहता है कि मेरा महबूब कब्र के बाहर
ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपका महबूब कर सकता है। वो महबूब जिसकी चाहत आपके अंदर है, जिसका आप दम भरते हैं, जिसके लिए आप खड़े हैं, जिसके लिए जितने मर्जी गैर मबूद आ जाए लेकिन आप उसकी परवाह नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि मैं तो सिर्फ अपने महबूब की हूँ और मेरा महबूब मेरा है, क्योंकि उसने मेरा कफारा दिया है, वो मेरे लिए जी उठा है, वो मेरे लिए जो है वो कब्र में से निकला है ताकि मुझे अपने आराम में दाखिल कर सके। जो अपने दस्तूर को जान लेते हैं उसकी खुशबू को फैलाते हैं। आपके अंदर अगर खुशबू नहीं आपके दस्तूर यीशु की तो फिक्रमंदी करें। यीशु मसीह के शागिर्द पतरस और यूहन्ना ने तो अपने दस्तूर को जाना और उसकी खुशबू अपने अंदर भर ली, और उसकी खुशबू के सबब से देखे कि हैकल के अंदर एक लंगड़ा बैठा हुआ है, तो उसको क्या कहा उसने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास दस्तूर यीशु है। उसके नाम से उठ खड़ा और वो उठ गया। ये है खुशबू। आपकी आंखों में, आपके अंदर, आपके रोम रोम में आपके महबूब यीशु दस्तूर की खुशबू होनी चाहिए। आप उसके लिए बोलो, फिक्र करो, मेरे महबूब को कोई ना जगाए जब तक वो उठना ना चाहे, जब तक वो मेरे पास रहना चाहता है उसको रहने दो ताकि हम अपनी मोहब्बत का दम भर सके। हालेलुया। लेकिन हमने तो अपने महबूब को कभी अपने पास आने नहीं दिया। अपने यीशु को पुकारे, कहेंगे खुदावंद तेरा शुक्रिया कि आज तेरी कब्र खाली है, तू मेरा फख्र है, तू मुर्दों में से जी उठा है ताकि अब्दुल्ला आबाद मेरे लिए जिंदा रहे और आसमान की बादशाही के अंदर मुझे लेकर जा सके। यूहन्ना कहता है कि मैंने अपने दस्तूर को जान लिया, मैंने उसको पहचान लिया और मैं उसके कदमों में मुर्दा सा होकर गिर पड़ा और उसने मुझसे कहा खौफ ना कर, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। जिंदा यीशु के लिए जोरदार तालियां। आपका दस्तूर जिंदा है, उसकी खुशबू के सबब से आज हम यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और पुकारे और कहें, क्या मेरे दस्तूर यीशु नासरी मेरे महबूब, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने मुझे ढूंढ लिया, तूने मुझ पर निगाह की। कोई नहीं करता था, कोई मुझे नहीं पहचानता था, कोई मेरे ऊपर है खुदावंदों के खुदा अपनी नजर नहीं करता था, लेकिन तेरे बेटे यीशु ने, मेरे महबूब यीशु ने मुझ पर नजर की और गैर कौमों में से मुझे अपनी दुल्हन बना लिया है। आज मैं उसकी बेटी हूँ, वो मेरे लिए हकीरों पर दूध बन गया है, उसका हुस्न जमाल मेरे लिए जाता रहा है, वो मेरे लिए पिसा ताकि मुझे खुशबू दे सके। ऐ खुदावंद आज मेरे अंदर से तेरी खुशबू आती है, आज मेरे लफ्जों में तेरी खुशबू है, आज मेरे ऐ खुदावंदों के खुदा आंखों में तेरी चमक है, आज मेरे कानों के अंदर खुदावंद तेरी आवाज है जो मुझे ऐ खुदावंद पुकारती है, कहती है कि तू मेरी दुल्हन है, तू मेरी प्यारी है। खुदावंद इन खता इन लकाबात के लिए तेरा शुक्रिया। खुदावंद तूने मुझे इतना अजीज रखा, खुदावंद तेरा शुक्रिया। खुदावंद मैं भी तुझे इतना अजीज रखती हूँ। ऐ खुदावंद तू तो ऐसे परस्तार, ऐसे महबूब, ऐसी है खुदावंदों के खुदा पकीज़ा चाहता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करे। मैं हूँ खुदावंद तेरी वर्शिप करने वाली, मैं तेरी मोहब्बत के गीत गाने वाली हूँ खुदावंद। शुक्रिया खुदावंद के तेरी कब्र खाली है, तू मेरा फख्र है। खुदावंद दूसरों के महबूब कब्रों में है, लेकिन मेरा महबूब जिंदा है। तेरा शुक्रिया। मैं अपने हाथों को उठाकर तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। यूं यरूशलेम की शलोमियन अपने हाथों को उठा और शुक्र अदा करो कि उसकी कब्र खाली है। ऐ खुदावंद कहें कि आज इब्लीस ने जो मेरे अंदर अपनी कब्रें रखी हैं नशे की,
बांझपन की, नाकामी की, शर्मिंदगी की। ऐ मेरे खुदावन, आज वो कब्रें खुलेंगी क्योंकि मैंने दस्ता मुरी यीशु की खुशबू को ले लिया है। उन कब्रों को खोलो, यीशु के नाम में खोलो, खोलो, ऊंचा पुकारो, खुदावन मैं तेरी खुशबू लेकर आई हूँ मेरे खुदावन। वो मरियम और मगदली नहीं है खुदावन, वो खुशबुएं लेकर आई, मैं भी अपनी खुशबू लाई हूँ, मेरी खुशबू तू है खुदावन। और आज इब्लीस की कब्रें टूटने वाली है, आज इब्लीस की कब्रें बर्बाद होने वाली हैं जो उसने मेरे लिए खोदी है। आज वो अपनी कब्रों के अंदर खुद जाएगा और फिर कभी बाहर नहीं आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ऐ शलोमियत खुदावन के लिए पुकार, क्योंकि वो तेरी सुनने के लिए जिंदा हुआ है यीशु के नाम में। आमीन। आप सबको खुदावन आज का दिन मुबारक करे। ईद क़यामतुल मसीह आप सबको मुबारक है। एक दूसरे को हाथ मिलाए और मसीह का जी उठना मुबारक है। खुशी के साथ होठों के ऊपर स्माइल आए। हालेलुया। मसीह का जी उठना आप सब कलीसिया को मुबारक ठहरे। आमीन।